अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। उनके दरबार से जब भी मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा। उनके दरबार से जब भी मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा। मुझको खैरात फ़ौरन मिली है, खूब मेरा गुजारा हुआ है। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। इस समय हम मौजूद है आस्ताना अली कादरिया पर, रावलपिंडी बकरा मंडी गाज़ियाबाद की सरज़मीन पर। और इस आस्थाने के ऊपर फैज़ान गौस पाक साईं मुनव्वर सरकार बाबा जी साईं सरदार सरकार का जारी और सारी है। हमारा ईमान और यकीन है कि अल्लाह के हुक्म के अलावा हवा भी नहीं चल सकती, पानी का कतरा भी हरकत नहीं कर सकता। फिर इस दहलीज पे जितने हज़ारों लोग आ रहे हैं, भेजने वाली भी अल्लाह की ज़ात और शिफा देने वाली भी अल्लाह की ज़ात है। बे औलादों को औलाद देने वाली भी अल्लाह की ज़ात है। ये इरशाद साहब आए थे, आज़ाद साहब, तो ये आए थे तो परेशान थे, कहते औलाद नहीं है। तो मैंने कहा कमली वाले के मिलाद में बैठ जाओ तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला औलाद अता फरमाएगा, अल्लाह ताला औलाद अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आप ख्वाहिशमंद होकर इस हुजूर की मिलाद की महफिल में बैठ जाएं। अगर बेटी की मुराद होगी तो अल्लाह बेटी अता फरमाएगा, बेटे की होगी तो अल्लाह बेटा अता फरमा देगा। और कहते ना कि दिल दरिया समंदरू डूंगे कौन दिला दिया जाने हूँ। तो अब इन्होंने जो दिल के अंदर इनकी ख्वाहिश थी वो या अल्लाह जानता या कमली वाले जानते थे। तो इन्होंने दिल के अंदर मुराद रखी, तो आज ये बता रहे थे कि मैंने बेटे की मुराद रखी तो अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमा दिया। अल्लाह ने 5 साल के बाद इन्हें बेटा अता कर दिया। तो याद रखें, हुजूर अपने गुलामों की नीयत को भी देखते हैं और चेहरों को भी देखते हैं। आज हम, जैसे इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की, हम शिफा तक चलते हैं कि शिफा होगी, छोड़ दें आस्थाने को। याद रखें कि यहाँ पे वो जिक्र हो रहा है जिससे अल्लाह भी राज़ी हो रहा है, अल्लाह का महबूब भी राज़ी हो रहा है। ये दुनिया में हमने सदा नहीं रहना कि आज दुनिया के हमारे मसले हल हो गए तो हम अल्लाह का जिक्र छोड़ दें, 5 वक्त की नमाज छोड़ दें, कुरान पढ़ना छोड़ दें, मदीने वाले पे दुरूद और सलाम पढ़ना छोड़ दें। तो याद रखें, ये दुनिया के जो मसाइल है ये आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएंगे। इंसान मर जाते, ये मसले फिर भी हल नहीं होते। पर ये जो आप इबादत करके जा रहे हैं, जब नामो अमाल आपके खोले जाएंगे कब्र के अंदर, इंशाअल्लाह ये गवाही देंगे दरो दीवार भी कि आप मिलादी थे, आप हुजूर का भी मिलाद मनाने वाले थे और रब का भी जिक्र करने वाले थे और हुजूर पे दुरूद और सलाम पढ़ने वाले थे। अल्लाह इन लम्हात के सदके ही अल्लाह आपकी कब्र को भी रोशन फरमा देगा, रोज़े महशर भी रोशन फरमा देगा, क्योंकि उन्हें सब खबर है। कहीं से दरूद पढ़ो उन पर, वो हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बरोज़े माशर शफाअत करेंगे चुन चुन कर, वह हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बस इस आस्थाने का एक ही पैगाम है, दरबार शरीफ से लेकर और आस्थाना अली कादरिया तक के 5 वक्त की नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, मदीने वालों पे दुरूद और सलाम पढ़े। अल्लाह इस दुनिया में भी रोशन फरमा देगा, कब्र भी फरमा देगा, रोज़े महशर भी रोशन फरमा देगा। जैसे अल्लाह ताला ने 5 साल के बाद बेटा अता फरमाया है, अल्लाह ताला जितने और भी बे औलाद आते हैं अल्लाह उन्हें औलाद अता फरमाए। और या रब्बुल आलमीन जो बीमार आते हैं उन्हें शफा अता फरमाए, जो माजूर आते हैं या अल्लाह उन्हें अपने कदमों में खड़ा होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। हज़रात गिरामी, आप देख रहे हैं खुशियों का वक्त है। ये दोस्त जो मेरे साथ खड़े हैं ये मोहम्मद आज़ाद साहब हैं और इनके साथ ये दोस्त खड़े हैं ये मोहम्मद इरशाद साहब हैं। तो इनका ताल्लुक़ जो है पीछे तो कश्मीर के साथ है, हाल ये अकबर चौक में रिहाइश पज़ीर हैं। तो जब ये आस्ताना आलिया कादरिया पर तशरीफ़ लाए तो बाबा जी के बारगाह में इन्होंने अर्ज़ की कि हुज़ूर, हमने सुना है कि आस्ताना आलिया कादरिया को अल्लाह ने बड़ी रौनकें अता फ़रमाई हैं, तो हम उसी गुलशन से एक बहार लेना चाहते हैं, आप कोई नज़र करम फरमाएं। तो बाबा जी हुज़ूर ने फरमाया, मैं तो कुछ दे नहीं सकता, मैं तो अपने साइयों की नौकरी कर रहा हूँ। अगर कुछ लेना है तो हुजूर के मिलाद में बैठना तुम्हारा काम है। जब कमली वाले की करम की बहारें जो हैं आम होंगी तो मालिक तुम्हारी अर्ज़ियाँ भी कबूल फरमाएगा और अपने अता के दरवाज़े भी खोलेगा। तो हुआ ये कि 5 साल के बाद अल्लाह पाक ने इनको लख्त जिगर नूर नज़र अता फरमाया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
जब आस्ताना आलिया कादरिया पर अल्लाह ऐसी करम नवाजियाँ फरमाता है तो वो लोग अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं और अपनी ज़ुबान से मोहब्बतों का इजहार करते हैं। तो ये कुछ यूँ अर्ज़ कर रहे हैं कि तेरी सादगी, तेरी आजिज़ी, तेरी हर अदा कमाल है। तेरी सादगी, तेरी आजिज़ी, तेरी हर अदा कमाल है। मुझे फ़ख्र है, मुझे नाज है, मेरा पीर बेमिसाल है। मुझे फ़ख्र है, मुझे नाज है, मेरा पीर बेमिसाल है। तो हज़रात गिरामी, जब किसी पर जो है करम नवाजियाँ हो जाएं तो वही लोग अपनी ज़ुबान से इजहार करते हैं। हर किसी को ये तौफीक नहीं होती। और आस्ताना आलिया कादरिया पर सिर्फ़ इन दोस्तों को अल्लाह पाक ने ये नेमत नहीं अता फ़रमाई। कई लोग आए जिनको अल्लाह ने एक एक बेटा भी अता फ़रमाया, बेटी भी अता फ़रमाई। और एक बंदा वो भी आया था, कहने लगा बाबा जी 2 पुत्र चाहिए, 2 पुत्र। तो बाबा जी ने फरमाया इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, भेजा भी तुम्हें खुदा ने है और बेटे भी वही अता करता है। बस हुजूर के मिलाद में बैठना तुम्हारा काम है। कमली वाले के सदके अल्लाह 2 बेटे अता फरमाएगा। तो वो मैंने अपनी आँखों से मंजर देखा कि वो बंदा जो है 2 बेटों को बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना लेके आया। तो बाबा जी की बारगाह में उसने बड़ी मोहब्बतें पेश की। कहने लगा जी बाबा जी आज करम नवाजी हो गई है कि मालिक ने मुझ पर जो है करम नवाजी फरमा दी है कि जो मेरी ख्वाहिश थी अल्लाह ने 2 बेटे अता फरमा दिए। तो मैं कहा करता हूँ कि हाज़री हो गई उनके दरबार में, हाज़री हो गई उनके दरबार में, मिल गया मुद्दा और क्या चाहिए। हाज़री हो गई उनके दरबार में, मिल गया मुद्दा और क्या चाहिए। नेमतें दोनों आलम की देकर हमें, नेमतें दोनों आलम की देकर हमें, पूछते हैं बता और क्या चाहिए। पूछते हैं बता और क्या चाहिए। हुजूर के मिलाद के सदके रब्बे जुल जलाल ने जो है इस उम्मत पर खुसूसी करम नवाजियाँ फरमाई हैं कि सब माओं को अल्लाह ने बेटे अता फरमाए हैं। और आज जब इनको नूर नज़र लख्त जिगर मिला तो ये दोस्त अपनी खुशियों का इजहार फरमा रहे हैं। मैं इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और बिलखुसूस आस्ताना आलिया कादरिया के लिए दुआ गो हूँ कि जैसे मालिक खालिक ने इन पर जो है करम नवाजी फरमाई है, अल्लाह हर आने वाले पर जो है अपनी ख़ास करम नवाजियाँ अता फरमाए। तो मैं मोहम्मद इरशाद साहब से गुजारिश करूँगा, ये फूफा लगते हैं बच्चे के, तो ये अपने ज़ुबान से बताएंगे कि मालिक ने किस कैसे इन पर करम नवाजी फरमाई है और आने वालों को ये क्या पैगाम देते हैं। जनाब मोहम्मद इरशाद साहब जो है अपनी ज़ुबान से इजहार फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सामीन, ये जो छोटे भाई अजीज़ हैं हमारे, अरसा 5 साल से तकरीबन इनके जो ना हाँ औलाद का होना नहीं था, तो काफ़ी परेशान थे ये। तो जब इनको कहीं पता चला कि यहाँ पे जो ना अल्लाह ताला का बड़ा करम है आस्ताना आलिया कादरिया पे, तो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो इनने बाबा जी से मुलाकात की और इन्होंने इसको बताया कि हाँ यहाँ पे अल्लाह ताला का करम होगा। वो यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं और दम करवाया, बाबा जी से दुआ करवाई और उसी महीने अल्लाह ताला ने इनको उम्मीद से नवाजा। उसी महीने में अल्लाह ताला ने इनको उम्मीद से नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बेटे अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है। यहाँ पे आने से जो आ रहे हैं लोगों से मैं एक गुजारिश ये कर रहा हूँ कि शफा या कोई भी चीज़ मिलना एक बात सानी है। दूसरी बात है, सबसे पहली बात जो हम दिल से जो बात निकलती है ना, कि सबसे पहली जो बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की मोहब्बत की बात है, जिससे दिल बड़ा तड़प जाता है। जब आप यहाँ पे महफ़िल सुनते हैं
इनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सबसे बढ़ के अहले बैत का जिक्र जब सुनते हैं तो हमका दिल करता है कि वो हम पाँव में बैठ जाए। बात ये है कि शफा की बात वो बात की है। पहली बात ये है जो इंतहाई दिल में जिसके दिल के अंदर तड़प होगी ना कि यहाँ पे जाके हमने क्या सुनना है, क्या सुनने को मिलता है, वो चीज़ जब हम दिल में बैठ जाती है ना, हमारे छुपती है दिल के अंदर, उसके बाद फिर शफाओं का समुद्र उमड़ आता है। सबसे बढ़ के ये बात है कि मैं यो अब सोचते हैं जो लोग कहते हैं यार वहाँ पे क्या करते लोग, किस लिए वो बाहर खड़े हो जाते हैं, गलियों में खड़े हो जाते हैं। यार जहाँ पे हम कहते हैं कि जिसके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, उसका मुसलमान होना ही मुकम्मल नहीं है। कि जब तक उनके दिल में सबको पता है कि ईमान बंदे का मुकम्मल होगा जब हर चीज़ से बढ़कर, प्यारी चीज़ से भी बढ़कर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में उतरेगी, अहले बैत की मोहब्बत होगी, तब उसका ईमान मुकम्मल होगा। तो वो सब चीज़ जाके सरकार से हमें जो ना पहुँचते, हमें सुनते, फिर हम कहते हैं हमारा दिन और रात अगर हमें फुर्सत मिले तो यहाँ से जाए ही ना, हम उधर ही बैठे रहें उनके पास। ये बात है सब शफा वो लेने देने की वो दूसरी बात है। पहली बात जो हम जिसके लिए हमें हर हाल में आना चाहिए वो ये बात है। तो उसके बाद तो अल्लाह ताला जब हमारे दिल में ये चीज़ इस कदर बैठ जाती है ना कि ये चीज़ वहाँ में मिलती है, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला अपना करम करता है, शफाएँ मिलती हैं फिर। और ये हम कहते हैं कि सरकार के वो कहते हैं लोग उनके पास, हम कहते हैं इनके जूते हमें उठाने के लिए मिल जाएँ। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत करते हैं तो उनके जूते हमें हाथ में उठाने के लिए मिल जाएँ। तो लोग कहते हैं जी कि वो उसके बाद जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ये क्या बात है ये ना, बस ये नहीं बयान कर सकते हम। जितनी हम बयान करें वो इतना टाइम नहीं है कि हम कह के कितने कर सकें। और सरकार की दुआओं से अल्लाह ताला ने जो ना इसके ऊपर अपना ख़ास कर्म किया है और बेटे से नवाजा और बहुत खुश हुआ है। कितनी खुशी, इसका इंतहा नहीं खुशी की 5 साल के बाद। और यही कहता है, बार बार हम कहते रहते हैं, अब ज़ाहिर नौकरियों का सिलसिला ये कहता है कि हमें अगर वक्त हो तो हम सरकार के पास ही रहें उधर वहाँ पे, और अहले बैत का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनते ही रहें। माशाअल्लाह हज़रात गिरामी, भाई के जज्बात आपने समात फरमाए हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस कामल मुर्शिद के हाथ के अंदर इनका हाथ है, ये उनकी तरफ से ख़ास करम नवाजियाँ हैं। नहीं तो वैसे इस ज़ुबान से ऐसे जुमले बहुत कम निकलते हैं। आस्ताना आलिया कादरिया के लिए मैं हर वक्त दुआ गो रहता हूँ, आप दोस्तों के लिए भी दुआ गो हूँ कि जो लोग जिस मकसद से आते हैं अल्लाह उनको कामयाबियाँ अता फ़रमाए। क्योंकि ये आस्ताना जो है बाबा जी साईं मुनव्वर सरकार की निगाहों से और बाबा जी साईं सरदार सरकार की अताओं से आबाद व शाद है। अब हम उस बाप की ज़ुबान से कुछ सुनना चाहते हैं जिनको अल्लाह पाक ने अपना लख्त जिगर और नूर नज़र अता फ़रमाया। मैं आस्ताना आलिया कादरिया पे खड़ा हूँ और सब लोग यहाँ पे बैठे हुए तशरीफ़ लाए हुए हैं। और जो है ना 5 साल के बाद अल्लाह ताला ने हमें जो है ना औलाद दी। और इधर किसी ने बताया कि इधर दम करते हैं बाबा जी, तो हम आए हैं। तो पहले महीने से अल्लाह पाक ने जो है ना हमें खुशी दे दी थी। आज अल्लाह ताला ने बेटा भी दे दिया। और उनके जो है ना जितना भी कर रहे हैं वो बयान नहीं कर सकते, इसकी खुशी है हमें इतनी। और बाबा जी की दुआएं थी, अल्लाह ताला ने सुनी है, नेक लोग थे ये, और अल्लाह पाक ने इनकी दुआएं सुनी और अल्लाह ताला ने आज औलाद भी दे दी, बेटा दिया। और जो लोग सुन रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे आएँ, अपने नीयत करके आएँ। अल्लाह पाक शुआद देता है, जब नीयत करके घर से आएँ तो अल्लाह पाक घर से ही करम करते हैं। तो यहाँ आएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, सब बातें यहाँ के दीन की होती हैं, ज़िक्र होता है। तो ये गुजारिश है कि सब लोग जो है ना अपना ईमान कायम रखें और यहाँ पे आएँ तो अल्लाह पाक हर चीज़ से नवाजता है।